हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यूपी सर। आज मैं आपको कक्षा 10 के अध्याय 6 त्रिभुज के थेस प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित एग्जाम्पल को हल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पहला एग्जाम्पल ले रखा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज ABC की AB और AC भुजा को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करती है और BC के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा AD और AC बटा AE के। तो हमें दिए रखा पहले से दिया है, क्या दिया हमारा DE समांतर, क्या दिया है DE समांतर, हमारा दिया है DE समांतर BC के, DE समांतर किसके BC के तथा DE समांतर BC के तथा AD बटा BD, AD बटा किसके BD के बराबर है AE बटा किसके EC के, AE बटा किसके EC के, AD बटा BD AE बटा EC। जैसा कि हम जानते हैं कि ये थेल्स प्रमेय से है, थेल्स के आधारभूत प्रमेय से है, ये थेल्स के आधारभूत प्रमेय से है। तो वो बताना चाहेंगे हमें टारगेट सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB बटा AD और AC बटा AE। तो जरा गौर कीजिए, AD जो आपका है AB का एक भाग है, AD और BD आपका क्या है AB का एक भाग है। तो सिंपल सी बात है। और AE क्या है, AE भी AC का एक भाग है और EC क्या है, EC भी हमारे AC का एक भाग है। तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। टारगेट में हमें क्या करना है, टारगेट हमें सिद्ध करना है कि AB बटा AD, यानी AD जस का तस शाश्वत बनाए, यानी AD को डिस्टर्ब, यानी इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी जस का तस इसे छोड़ देना है। और AC बटा AE, यानी A भी चेंजिंग में नहीं है। तो हम लोग किसी भी अनुपात वाली संख्याओं को हल करते समय उसके हर में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो AD हमारा अपरिवर्तित है और AE भी मेरा अपरिवर्तित है। तो इसे हम व्युत्क्रम कर ले, इसको बदल ले, इसे या करके हम पलट लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा BD बटा क्या हो जाएगा AD इक्वल टू ये हो जाएगा EC बटा क्या AE। जब यहां हम पहुंच जाएंगे BD बटा AD और EC बटा AE के, तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कि हमारा जस का तस हमारा AD और AE शाश्वत था, जो टारगेट के अनुसार हमें सिद्ध करना है। और शाश्वत है तो शाश्वत है, उसको शाश्वत में करना क्या है कि जस का तस उसे शाश्वत में रहने देना है और हमें पूर्ण रूप भाग पर BD की जगह पे, ये BD वाला भाग जो है हमारा BD है और ये EC वाला भाग जो है उसकी जगह पे हमें पूर्ण भाग AB चाहिए और पूर्ण भाग AC चाहिए। तो पूर्ण भाग चाहिए हमको, तो ये हमारा पूर्ण का AD मेरा एक भाग है और AD को उसमें जोड़ दें। तो उसे एक जोड़ने के लिए क्या कर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या कर दें, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, क्या हो जाएगा हमारा BD बटा AD प्लस 1 इक्वल टू EC बटा AE प्लस 1। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा BD जो है AB का एक भाग है और AD भी है बटा में है जो है वो भी हमारे AB का ही भाग है। दोनों भागों को जोड़ देंगे, हमारा पूर्ण भाग आ जाएगा। सेम उसी वही प्रकार वही काम हम दाहिने साइड में करेंगे। तो BD बटा AD प्लस 1 EC बटा AE प्लस 1 लॉसा कर लेंगे दोनों पक्षों का। तो ये हो जाएगा BD प्लस लॉसा कर लेंगे तो हो जाएगा AD, BD प्लस AD बटा AD इक्वल टू EC प्लस AE बटा क्या हो जाएगा हमारा AE। और BD प्लस AD, देखिए BD प्लस AD हमारा पूर्ण भाग AB है और EC प्लस AE हमारा पूर्ण भाग AC है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा AB बटा AD इक्वल टू EC प्लस क्षमता हमारा हो जाएगा AC बटा
ए के, और हमें यही सिद्ध करना था। सो इति सिद्धम, बहुत आसान है, हमें यही सिद्ध करना था। हमने दिया लिखा है, सिद्ध करना नहीं लिखा है। सिद्ध करना क्वेश्चन में पड़ा हुआ है, क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको क्या सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है। तो हमने एक बार रिपीट कर दूं कि हमारा दिया है त्रिभुज DE समांतर किसके, BC के, और जब DE समांतर है किसके, BC के, तो थेल्स प्रमेय से आप जानते हैं क्या होगा, AD बटा BD और AE बटा EC, किसी को अनुपातिक क्रम से कर सकते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा है AD बटा BD और AE बटा EC, AE बटा EC हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना हमें, AB बटा AD और AC बटा किसके, AE के, AC बटा किसके, A के सिद्ध करना है हमें, वो हमारा टारगेट में सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो फिर हमने लिख रखा है, या जो हमारा टारगेट है उस टारगेट में देखिए हमारा जो AD है और AE है अपरिवर्तनशील है। जब अपरिवर्तनशील होगा तो उसको व्युत्क्रम कर लेंगे, क्योंकि व्युत्क्रम हम लोग ख्याल रखते हैं कि जो हमारा अनुपातिक भाग होते हैं, अनुपातिक भागों के हर नीचे वाले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है कुछ जोड़ने और घटाने से। तो आप इससे क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर लेंगे, व्युत्क्रम दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर लेंगे, और व्युत्क्रम करके एक पक्ष का व्युत्क्रम करेंगे तो दूसरे पक्ष का व्युत्क्रम हो जाएगा, और नहीं होगा तो आप गलत कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा। तो BD बटा AD और EC बटा AE। अब हमने इसको या करके व्युत्क्रम कर लिया, और फिर दोनों पक्षों में क्या जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अब एक क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमारा AB का एक भाग है BD और AC का हमारा एक भाग है EC, उसमें जब इसका भाग जोड़ेंगे लसा करके तो ये हमारा पूर्ण भाग में आ जाएगा, जैसा कि मैंने कर रखा है। सो इस प्रकार हमारा पहला एग्जाम्पल सिद्ध हुआ और पूरी तरह से हमने इसको समझा दिया है, आप इसे कर सकते हैं।